मैं कब से सुन रहा हूँ तेरा, आ रहा हूँ। रात कर दी तूने यहाँ पे। हाँ, तू कल सुबह पहले मेरे यहाँ पे नहीं आया ना, तू जहाँ होगा वहां से उठा लूंगा तेरे को मैं। अबे यहाँ मेरा बाप मेरे पे चिल्ला रहा है, आधे घंटे का काम नहीं है साला वो। अरे जो सीलिंग में सिपेज हो रहा है उसमें सीमेंटिंग करने का। और क्या? अरे हाँ मेरे बाप, तूने बोला था लास्ट टाइम जब काम किया तो नहीं टिकेगा। अरे तो इनको कौन समझाएगा यार। तू चुपचाप सुबह अगर पहले मेरे यहाँ पे नहीं आया ना तो तू देख। हाँ, क्या मंगेश, क्या कर रहा है? हाँ, रुक 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 रुक, वहीं पे रुक रुक। कौन था ये? हाँ, कौन था ये? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? वो कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? चल क्या रहा है? अरे मैं सब समझता हूँ क्या चल रहा है तेरा। हाँ, ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए इतने सारे पैसे तेरे पास? चोरी किए तूने? चोरी किए तूने? तुझसे मतलब? मैं जो मर्जी करूं। Who are you to ask me? Who am I to ask you? हाँ, तेरे को बताता हूँ मैं। तेरी माँ से बात करता हूँ। विद्या, विद्या बाहर आ। अरे मनोज! अरे छोड़ छोड़ मेरे पोते को। कॉलर छोड़ उसको। श्रीनिवास, अरे तेरे बेटे की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं अभी क्या अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ, तू पुलिस बुला, बुला तू पुलिस। मुझे भी पता करना है कि वो बाइक वाला कौन था जिसको पैसे देके नशे की पुड़ी ले रहा था। हाँ, है ना? क्या मंगेश, मनोज सच कह रहा है? तुझे तो इसकी हर बात सच्ची लगेगी ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर ये पैसे कहां से आए? हाँ, पैसे कहां से आए ये बोलना। मंगेश, कहां से आए पैसे? तूने फिर मेरी पर्स से निकाले? बोल। तेरी माँ दिन भर घर घर जाकर ट्यूशन करती है और तू ये हरकतें करता है। ओ आंटी, आप अपना घर देखो ना, मेरी क्यों पंचायत कर रहे हो? ये जबान संभाल के बात करा। एक उल्टे हाथ की दूंगा ना, सीधा हो जाएगा तू। तो मैं क्या चुपचाप देखता रहूंगा? मम्मी, बोल दे अपने इस बॉयफ्रेंड को कि मेरा ना बाप ना बने। मंगेश, क्या बोल रहा है तू? सच ही तो बोल रहा हूँ मैं मम्मी। तू इसके लिए छोड़ के आई ना पापा को? क्या बोल के लाई थी तू मुझे कि राजा बना के रखेगी? अरे खाक राजा। वहां ना दादा मुझे रोज का 1000 रुपए देता था और यहाँ तो 50 के बंदे हैं। और ऊपर से जिसके जो मन में आए ना बस बकवास करता रहता है। अरे तुझे इतनी हमदर्दी है ना इसके लिए तो तू रह ले इसके साथ। मुझे जाने दे मेरे पापा के पास। चुप चुप, एक लफ्ज भी और मत निकालना। तू पूरी चौल के सामने अपनी ही माँ की इज्जत उछाल रहा है। मैं इज्जत उछाल रहा हूँ? मैं इज्जत उछाल रहा हूँ? अरे तुम्हें पता भी है क्या क्या बोलते हैं चाली के लोग। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब समझ आता है मुझे। इज्जत के साथ ना मैं नहीं, तुम दोनों खेल रहे हो। चुप, एकदम चुप। नहीं होता चुप, क्या कर लेगा तू? मनोज, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत मत करना। दिया, सच कह रहा है ये। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है, मैं संभाल लूंगी। अपना घर संभालने के लिए ना मुझे तुम्हारी ना किसी और की जरूरत है, समझे? चल घर चल, चल। काका, काकू, मनोज को बोल देना मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करे। राधिका, अब बताओ, क्या विद्या मनोज को अपने जीवन में स्वीकार कर पाएगी? सुनिए, मुझे ना
मनोज की बहुत चिंता हो रही है। अरे मनोज विद्या को बहुत चाहता है और विद्या है कि उसके दिल में मनोज के लिए कोई जगह ही नहीं है। और रोज अगर यहाँ चाली में आमना सामना होगा तो कैसे संभालेगा अपने आप को? मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। क्या करे? क्या कर सकते हैं? राजेश भाई, खाना खा के भी हो गया, ये आइसक्रीम भी खत्म हो गई, ये झालर ने 2-4 डकार भी खा लिए। अभी तो बताइए क्या बात है? हाँ राज, इतना सोच क्यों रहे हो? बताओ ना सबको बात क्या है, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? जिंदगी ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया ना कि कंफ्यूज हो गया हूं मैं। राजेश भाई, आप तो बिल्कुल मेरे सुपरहिट नाटक बल्ब हो गया फ्यूज बाबूलाल कंफ्यूज के नायक बाबूलाल की लाइन बोल रहे हैं। आपको पता है वन्ना भाभी, इस नाटक के संवाद आपके इस दास ने ही लिखे थे। दक्षेश भैया, राजेश भैया क्या कहना चाहते हैं वो तो सुन लीजिए। उनकी बात सुनने के लिए ही हम सब यहाँ सेविंग हुए हैं ना। What? क्या सेविंग? सेविंग जमा। ज्योति आंटी, सेविंग बैंक में की जाती है, इसे गैदर होना कहते हैं। गैदर होना। हाँ वही, सेम टू सेम। बोलो ना बात क्या, सबको बताओ तो हुआ क्या है? हाँ हाँ, नहीं क्या हुआ आज, कियारा मैम और निक ने जो मुझसे कहा ना, वो सुनकर उस पर किस तरह रिएक्ट करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या कहा उन्होंने? मिस्टर वागले, हमें बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि दिस टाइम यू नीड टू गो अवे। वी डोंट वांट यू हियर। मतलब तुम्हारी जॉब? अरे नहीं नहीं, एक मिनट अथर्वा, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे और पूरे स्टाफ को भी निक और कियारा मैम की बात सुनकर ऐसे ही लगा कि ये दोनों मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। देखा, 7वीं चीख कहा था ना, उनका बैड लक चल रहा है अभी। बैड लक? हाँ मैडम, अभी आप सर को नौकरी से निकल रही है तो ये बैड लक ही हुआ ना। एक मिनट, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। निक, प्लीज एक्सप्लेन। सो लिसन, एक्चुअली हुआ ये कि कल कियारा बहुत गुस्से में थी क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे इंदौर की आउटसोर्सिंग वाली कुरियर कंपनी के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और राजेश भाई की लापरवाही की वजह से हमने उस पार्सल को इंश्योर नहीं करवाया। लेकिन आज हमें पता चला कि राजेश भाई ने अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके उस पार्सल को सिक्योर करवा लिया था। और जब इस बात की जानकारी हमारे साथ साथ हमारे क्लाइंट को हुई तो हमारे काम से खुश होकर उन्होंने उनके सारे लॉजिस्टिक्स के ऑर्डर्स हमारी कंपनी को दे दिए। और ये मीटिंग मिस्टर वागले को नौकरी से निकालने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एफिशिएंसी को रिवॉर्ड देने के लिए बुलाई गई है। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। राजेश भाई, हमारे इंदौर के क्लाइंट ने उनके सारे ऑर्डर्स को हमारी कंपनी के थ्रू भिजवाने का डिसीजन लिया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई नो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसके लिए हमें इंदौर में हमारा ब्रांच खोलना होगा, जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट लेने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। अगर इंदौर की ब्रांच आप यानी कि मिस्टर राजेश वागले ही हेड करेंगे। और अगर ये रिफ्यूज करते हैं तो डील इज ऑफ। सो मिस्टर राजेश वागले, द गुड न्यूज इज दैट यू विल बी हेडिंग द इंदौर ब्रांच ऑफ आवर कंपनी। और इस कंडीशन पर आपकी सैलरी 50% से इंक्रीज होगी।
व्हाट सर? क्या बात है राजेश सर। अरे राजेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50% इंक्रीमेंट। He deserve this. Yes, I know, I know. मिस्टर वागले जी। क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? खुश? एक बात बताऊं कियारा मैम, एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं राजेश भाई? मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ में लटक कर अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर एक मुंबईकर को अपनी नौकरी पर जाते हुए देखकर दूसरे शहरों के लोग अक्सर यही सोचते हैं कि एक ट्रेन छूट जाने से इतना क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग। आई मीन 5 मिनट में दूसरी ट्रेन आ ही जाएगी। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि उस आम मुंबईकर के दिल में डर ट्रेन छूटने का नहीं होता, नौकरी छूटने का होता। एकदम सच बात कही सर आपने। आई नो। और फिर न तो आने वाली दूसरी ट्रेन में भीड़ कम होती है और ना ही नई नौकरी में परेशानी कम होती। लेकिन कियारा मैम, हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी जान तो खतरे में डाल देते हैं पर अपनी नौकरी नहीं। इसीलिए चाहे बस हो, ट्रेन हो, ट्रैफिक में फंसी कार हो, एक मुंबईकर लोगों के शोर को, भीड़ को, बॉस की गालियों को, सीनियर्स के तानों को या फिर ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स को, रादर हर दुख को इसीलिए झेल जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके परिवार का भविष्य होता है। वो नहीं चाहता कि उसके परिवार के भविष्य पर कोई आंच आए। इसीलिए जब कियारा मैम ने मुझसे कहा ना कि यू हैव टू गो अवे, तब फॉर अ सेकेंड जॉब छूटने के डर से आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्योंकि एक तो दासानी की भी वो थियरी थी कि छींकने से बैड लक आता है, या फिर वो जो आदमी मिला था मुझे उसकी अजीब बात वो भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। अजीब सी बात? कौन सा आदमी, कौन सी अजीब सी बात? हर्षद भाई, वो राज ऑफिस जा रहे थे ना, तो उन्हें एक आदमी मिला, उसने इनसे पैसे मांगे और इन्होंने जब पैसे देने से मना कर दिया तो आदमी भड़क गया और इनको बद्दुआ दी कि तुम्हारी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं तो हट जाऊंगा साहब, लेकिन तुम पर जो मुसीबत आने वाली है उसको कैसे हटाओगी? बट तुमने देखा ना, हाँ देखा ना, उस आदमी की बात गलत साबित हुई। सो बेसिकली राज, ऐसे लोगों की बद्दुआओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 50% इंक्रीमेंट मिला है तुम्हें और तुम तब भी मुंह लटका के बैठे हुए हो। बंधु, प्रॉब्लम अभी भी वैसे का वैसा ही है। कौन सा प्रॉब्लम डैडी? आप लोगों ने गौर नहीं दिया कि 50% इंक्रीमेंट तनख्वाह में मुझे तभी मिलेगी जब मैं इंदौर की ब्रांड संभालने की जिम्मेदारी लूंगा। दैट मीन्स अगर मुझे 50% इंक्रीमेंट चाहिए तो मुंबई शहर छोड़कर मुझे इंदौर शिफ्ट होना पड़ेगा। बात पे तो ध्यान ही नहीं गया। तो फिर ये तो परेशानी वाली बात है। ऐसे सडनली सारा सामान उठा के दूसरे शहर थोड़ी ना शिफ्ट हो सकते हैं। आसान थोड़ी ना है, बहुत सोचना पड़ेगा। वरना भाभी, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? राजेश भाई, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। क्या बोल रहे हो दक्कू? वंदना बहन और राजेश भाई यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हें खुशी होगी? एक मिनट, मतलब वंदना भाभी भी यहाँ से चली जाएंगी? एक मिनट, अरे ट्रांसफर तो राजेश भाई का हुआ है ना, वरना भाभी क्यों जाएगी? दक्कू भाई, जाऊंगी ना, ऑब्वियसली बिल्कुल जाऊंगी। ऐसे राज को अकेले थोड़ी ना छोड़ दूंगी दूसरे शहर जाकर रहने के लिए। आपका घर इस शहर में है, बच्चे इस शहर में है, फिर कैसे? हाँ मम्मा, हम अपनी स्कूल और कॉलेज ऐसे अचानक कैसे शिफ्ट करेंगे? डैडी, आई एम रेडी। आपके साथ कोई आया ना आए, मैं आपके साथ चलूंगा। वैसे भी मुझे स्कूल चेंज ही करना था। आई एम रेडी। एक मिनट, अथर्व, मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, हाँ? करियर ग्रोथ होगा तुम्हारा इससे। बिल्कुल सोच सकते हैं राज इस बारे में।
और देखो ना, भगवान ने कितना अच्छा संयोग बनाया है कि माँ पापा दादर चले गए हैं मनोज दादा के पास रहने के लिए। वहाँ मनोज दादा हैं उनका ख्याल रखने के लिए, तो हमें भी ये टेंशन नहीं है ना कि अगर हम कहीं चले गए तो यहाँ माँ पापा का ध्यान कौन रखेगा। हाँ, आई थिंक तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। मतलब वंदना भाभी हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। अरे ज्योति, नाराज क्यों हो रही है? बावरी हो गई क्या? अरे एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 50% का इंक्रीमेंट क्या होता है पता है तुझे? बात वो नहीं है हर्षित, मैं इस बात से नाराज हूँ कि वंदना भाभी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, ये सोचकर कि उन्हें हम सबसे दूर किसी और शहर में जाना पड़ेगा। उल्टा वो तो खुश लग रही थी। पापा, अथर्व ने सच में ऐसा कहा कि उसे जाना है? हाँ, मारे को भी ये बात समझ में नहीं आई। अपना दोस्त छूटने का दुख उसको जरा भी नहीं था। और सखी दोपहर को बता रही थी कि अथर्व विद्युत से नाराज है। क्यों? विद्युत, लड़ाई की तूने अथर्व से? हाँ, क्या किया बता? मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अथर्व मुझसे दूर जाने के लिए तैयार कैसे हो गया। तुझे सच में कुछ नहीं पता? नहीं यामिनी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं बात करूंगी ना दक्कू भाई से, हाँ समझाऊंगी उन्हें। और वैसे भी राज और मैंने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। बट देन अगेन, मैं ये भी नहीं चाहती कि राज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करे। नहीं, यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। ऐसे सडनली घर परिवार संसार उठाकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, पर वहाँ अगर एक बेटर फ्यूचर मिल रहा है तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ आशा? यस फॉर सॉरी बहनी, आप मेरे पगार में से पैसे काट लेना। हाँ? क्या तबीयत खराब है क्या? हाँ, कैसी बातें कर रही है आशा? किया है क्या ऐसा? तो कीजिए ना मैंने। यस फॉर शिफ्ट होने से पहले आप जितना दिन यहाँ हो, आप मुझे डांटिए जैसे और लोग डांटते हैं ना। वो मिसेस वाली है जैसे डांटती है ना, गालियाँ देती है, आप दीजिए मैंने। आपको पता है मैंने, जब मेरे हाथों से ऐसे बर्तन घिस के चमकाती हूँ ना, तब वो मिसेस वाली है अपने महंगे लिक्विड की तारीफ करती है, ना कि मेरे। और इसी महंगे लिक्विड सोप की वजह से कोई बर्तन मेरे हाथ से गिर जाए, टूट जाए, तो मुझे ढेर सारी गालियां देती है, ना कि लिक्विड को। आप भी ऐसे ही गाली दीजिए ना मैंने। हाँ, आप मुझे डांटिए, आप गुस्सा कीजिए मुझे, सच में। हाँ, डांटिए मुझे आप। हेलो, क्या हो गया है? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? आशा, किसने कहा तुझसे कि हम शिफ्ट हो रहे हैं? वही नहीं, हम गरीब लोगों के जीवन में अच्छी खबर ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, और बुरी खबर आने से ज्यादा देर तक रुकती नहीं है। ज्योति भाभी भी बहुत दुखी है, उन्होंने ही बताया मुझे। आप राजेश भाऊ की नौकरी की वजह से इंदौर शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये बात सच है ना बहनी? आशा, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वैसे मैं कौन होती हूँ आपको ये बोलने वाली कि आप मत जाइए, लेकिन एक सच बात बोल, हम काम वाले औरतों के जीवन में ना आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम आते हैं। आप मेरे साथ इस बार सेठानी की तरह नहीं, इस बार सहेली की तरह रही है मैंने। बाकी सारे लोग तो बचा हुआ खाना हमारे लिए रखते हैं, लेकिन आप मेरे लिए खाना बचा के रखते हो, क्योंकि आप मेरी बहुत इज्जत करती है। कोई बर्तन टूटने पर आपने मेरा कभी दिल स्वाभिमान नहीं तोड़े बहनी। आपने लिक्विड साबुन की तारीफ नहीं की है, मेरे काम की तारीफ की है। मुझे हमेशा इज्जत प्यार दिया है बहनी आपने।
और आपका यही स्वभाव देख के ना वो ज्योति भाभी, यामिनी भाभी भी सेम आप ही की तरह मुझे इज्जत प्यार करते हैं ना। तो मैं रहूं या ना रहूं, लोग हैं जो तुमसे प्यार करेंगे आशा, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ, और अभी सच में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। वही एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। बाद में कभी मौका मिले ना मिले बोलो। मेरी लाइफ में आने के लिए T4 थैंक यू वेरी मच वहीनी। आप मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहिए, चाहे वो कोमल बीमार पड़ी हो, दिलीप का एक्सीडेंट हुआ हो, हमारी बस्ती टूट रही थी तब भी आप मेरे साथ खड़े। बस बस कर पगली, रुलाएगी क्या? हाँ बस कर। वहीनी एक बात पूछ। हाँ पूछना। जाने से पहले एक घर बेच देगी क्या? ये फ्रैंकली स्पीकिंग आशा, इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। घर बेचना पड़ सकता है, ख्याल भी नहीं आया मन में। I mean, अगर थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो रहे होंगे तो नहीं बेचेंगे ना, लेकिन अगर परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं तो शायद घर बेचना पड़े। सखी, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? विवान कब से तुझे फोन कर रहा है? हाँ हाँ। ओह 9 मिस कॉल्स। हाँ बहुत परेशान साउंड कर रहा था, मैं कॉल करती हूँ। हेलो सखी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। बताओ ना क्या हुआ है? भाई हमेशा की तरह अन्विता के साथ आर्ग्यूमेंट। अब किस बात को लेकर तुम लोग में आर्ग्यूमेंट हुई? सो बेसिकली अन्विता का फ्यूचर स्टडीज के लिए ना कनाडा जाना लगभग फिक्स हो गया है, और अब वो मेरे जान के पीछे पड़ी है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैंने उसे कहा कि आई कैन नॉट टैग अलोंग विद यू, तो उसमें क्या गलत कहा मैंने? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा तुमने, बट शी माइट बी फीलिंग कि वो वहां अकेली हो जाएगी। तो सखी, वो वहां अकेली हो जाएगी तो मैं यहाँ अकेला नहीं हो जाऊंगा। यू नो, आई एम सो श्योर कि अन्विता के बदले अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाती। बताओ सखी, सही कहा ना मैंने? जाती तुम मुझे ऐसे छोड़कर? नहीं, एक्चुअली आई मीन सी। देखो सखी, मैंने इसलिए कॉल किया था कॉज मैं बहुत लोनली फील कर रहा था, एंड आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम भी कोई रीजन से मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो पूरा अकेला हो जाऊंगा। सखी, कैन आई आस्क फॉर समथिंग? बोलो ना। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा रहोगी यहीं मेरे साथ एक अच्छी दोस्त की तरह, और तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। यू विल नेवर लीव मी अलोन। नहीं जाओगी ना छोड़ के सखी? सखी। नहीं विवान, वो एक्चुअली मम्मा बुला रही है ना, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। सखी, तुझे बता देना चाहिए था ना उसे कि तू इंदौर जा रही है। कैसे बताती गुनगुन? तूने देखा ना वो कैसे मूड में था। मैं बाद में उसे बता दूंगी। बता पाएगी? या फिर इंदौर जाने का प्लान कैंसिल कर रही है? आंटी को बता देना कि हम सारे फ्रेंड्स यहाँ पर है तो तू भी नहीं जा पाएगी। मतलब लूजर तू नहीं विद्युत है? ऑफ कोर्स, उसने सिर्फ डेस्क बदला है, मैं पूरी सिटी बदल रहा हूँ। और मेरे डैडी जहाँ पे स्कूल का एडमिशन करा रहे हैं ना, उस स्कूल में इंडोर लॉन्ग टेनिस का कोर्ट है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, इंटरनेशनल बुक्स की बड़ी लाइब्रेरी है, क्रिकेट ग्राउंड है, सब कुछ है वहाँ पे। वाओ,
तब तो तेरा घर बहुत अच्छे एरिया में होगा। ऑफ कोर्स, वहां पे ना जाके मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी। नया स्कूल, नई बिल्डिंग, नए फ्रेंड्स, पूरी नई सिटी। अब बताओ कौन है लूजर? ब्रो ब्रो सुनना, ब्रो तू सच में इंदौर जा रहा है? हाँ, और उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? और ये ब्रो ब्रो बुला के ना इमोशनल ड्रामा मत कर, समझा? ब्रो मेरी बात तो सुन यार। आई डोंट हैव टाइम, मुझे सबसे मिलना भी है। पता नहीं स्कूल और सिटी में मेरा लास्ट डे कब हो, सो प्लीज। विद्युत, क्या हुआ? तुम इतना अपसेट क्यों हो? चलो, पीरियड स्टार्ट होने वाली है। लेट्स गो इनसाइड। खुशी, अथर्व मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो जिससे अथर्वा का ना इंदौर जाना कैंसिल हो जाए। ओह गॉड, प्लीज डू समथिंग। Yeah, thank you so much. नहीं मान रहे हो। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि अगर राजेश भाई 50% से खुश नहीं है तो वो 60% करने को भी तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में एक पॉश फ्लैट अरेंज करके रखा है, जिसका लिंक उन्होंने हमारे कंपनी आईडी में ऑलरेडी भेज दिया है। निक, तुमने उन्हें समझाया नहीं कि हम किसी और को भेज दे? तो नहीं कियारा, एब्सोल्युटली नॉट। दे आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। उन्हें सिर्फ राजेश भाई चाहिए और द डील इज ऑफ। टेक इट और लीव इट। आई एम रियली सॉरी मिस्टर वागले। हमने बहुत ट्राई किया कि हम किसी और को भेजें, बट कंपनी के बेटरमेंट के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग टीचर। A very good morning to all of you. Sit down. Students, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। She is the new admission and her name is रुचिता जेटली। रुचिता, come. Ruchita Jetli. Students, please clap for her and welcome her. Welcome Ruchita. Thank you. And as per our tradition, Ruchita, तुम अपने बैठने की डेस्क खुद चूज कर सकती हो. So it's up to you where and with whom you want to sit. Thank you, ma'am. Sit here. Why not? Athar, Joy, one of you please get up and sit somewhere else. Joy, you get up and sit beside Jackie. What's your name? My name is Vatharva Wagle. No, sorry, Atharva Wagle. Nice to meet you. Same here. I loved your name. Your smile too. You're cute. Thank you.
मम्मी, हाउ वाज योर डे? कैसा रहा दिन? दिन अच्छा था। तुम्हें क्या हुआ, इतने खुश क्यों लग रहे हो? हाँ, विद्युत से फिर से दोस्ती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो एक नई फ्रेंड बनाई है। न्यू फ्रेंड? हाँ, नई फ्रेंड यानी कि गर्लफ्रेंड बनाई? हाँ? नहीं मम्मी, गर्लफ्रेंड नहीं कहा मैंने, फ्रेंड है बस। ओहो। मम्मी, आपको पता है उसका नाम क्या है? रुचिता जेटली। मम्मी, आज ना टीचर ने उसको बोला कि तुझे जिसके साथ बैठना है तू बैठ सकती है, तो उसने मुझे चुना, वो मेरे बाजू में आके बैठी। मम्मी, मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम, कोई भी लड़की तेरे ही बाजू में बैठेगी। बस बस, इतना भी हैंडसम नहीं हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंदौर जाने के प्लान का क्या हुआ? फाइनली है ना, हम सबने तो हाँ क्या ही दिए, बस डैडी को डिसाइड करना। मतलब मैं क्या सोचा था कि अब ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं इंदौर ना जाऊं। ना जाऊं? हाँ? ना जाऊं? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, किस तरह के बेटे हो तुम? तुमने ही सबसे पहले हाँ कहा था ना। किसने कहा था? डैडी, कोई और जाए ना जाए, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। अरे तुम्हारे चक्कर में मैंने और सकी ने हाँ कही, और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जाओ। हम सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए, अपना घर, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, सब कुछ। और इन महाराज को शर्म ही नहीं आ रही है? मना कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है मुझे। उस लड़की के चक्कर में ना कह रहे हो ना, वही वो जो नई लड़की है, क्या नाम है उसका? रुचिता जेटली। हाँ, आज मिली हुई लड़की के चक्कर में हम सबके सपने तोड़ना चाहते हो तुम? जवाब दो, तुमसे पूछ रही हूँ अथर्वा। अथर्वा, क्या? हेलो, हाँ, कहाँ खो गए हो? जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दो। विद्युत से दोस्ती हुई क्या फिर से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, वो इंदौर जाने के प्लान का क्या हुआ? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहा है? नहीं मतलब क्या, इरादा तो नहीं बदल दिया अपना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप, डैडी, सखी दीदी अपने फ्रेंड्स को छोड़कर इंदौर शिफ्ट हो रहे हो ओनली फॉर माय बेटर फ्यूचर, तो मैं ना कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो बस जनरली पूछ रहा था। एग्जैक्टली, हम सबने हाँ तो कह ही दिए, बस डैडी को डिसाइड करना है। देखते हैं। नहीं यार, ये देखो, ये राजेश भाई की लाइफ है, और अगर अपने फ्यूचर के लिए उन्हें ये ट्रांसफर मंजूर है तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? चाहे इस बात से हमें और खास करके मुझे कितना ही दर्द, मुझे सीने में दर्द हो रहा है यार। बेटा सांस ले ब्रो। नको। Oh my God, हे पंडित। नको हार्ट। हे पंडित। Oh my God, क्या करूं? एक मिनट पंडित, एक मिनट रुक। देखो, सांस लेते पर नको। क्या करूं? रुक, मैं तुझे मुंह से सांस देता हूं। What? यही तो प्लान था पंडित, कि राजेश भाई के सामने हम यही सब करेंगे। अब तो अचानक ऐसे बीच में खड़ा हो जाएगा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा ना। क्या? अरे तको यार, ये सब करना जरूरी है क्या? देख पंडित, देख यही तो हमारा प्लान है कि तुझे हार्ट अटैक आएगा और तू हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, और तेरी हालत देख के राजेश भाई इंदौर जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे। यार ये तको यार, हमारे को लग रहा है ना कि हम लोग जो कर रहे हैं ना सब गलत कर रहे हैं यार। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग राजेश भाई की प्रगति क्यों रोक रहे हैं? 50% का इंक्रीमेंट मिल रहा है उनको, 50% का, पता है तुझे? ये नहीं यार तको यार, नहीं, छोड़ यार, ये सब नहीं करते यार, छोड़। सही बोल रहा है पंटर, लेकिन यार राजेश भाई को बहुत मिस करेंगे हम लोग यार। और मैं आप दोनों को आप दोनों से ज्यादा मिस करूंगा। राजेश भाई, आप कभी आए? थोड़ी देर हो गई आकर, लेकिन वो मेरे पहले वो हार्ट अटैक यहाँ पे आ गया, मैं पीछे रह गया। राजेश भाई सॉरी, रियली सॉरी।
अरे दोस्तों, अरे गले मिलो यार दोस्तों, गले मिलो। सच कहूं ना तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, जाऊं क्या ना जाऊं। वाह, घर तो कमाल का है राज। 3-3 बेडरूम है, मतलब सखी अथर्व तुम दोनों को अपना अलग अलग कमरा मिलेगा। अलग अलग कमरा तो अच्छा है ना, हमारा झगड़ा भी नहीं होगा, है ना सखी दीदी? हाँ हाँ हाँ। वाह आंटी, यहाँ तो टेरेस भी है। हाँ स्विमिंग पूल भी है राजेश भाई। बहुत देख देख। तो जा डूब जा उसमें। वाह, मैं तो यहाँ रोज स्विमिंग करूंगा। आई रियली लाइक दिस हाउस। हाँ राज, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तैयार हूँ यहाँ जाके रहने के लिए। अरे राजेश भाई, क्या सोच रहे हो यार? देखो, माना कि आपके जाने से हमें थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन लाइफ और फ्यूचर बेटर हो रहे हो ना, तो जाना ही चाहिए। ए पटेल, मूंगो मर, अरे क्या बोल रहा है तू? जिस मुंबई ने हमें इतना मान दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, प्रतिष्ठा दी, सुख दिया, समृद्धि दी, सोही रोशन हाइट सोसाइटी जैसी इतनी प्यारी सोसाइटी दी, उस मुंबई को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? वरना भाभी कैसे? बात तो सही है। देखो भाई आपकी, मेरा तो जन्म हुआ है इस शहर में, तो मुश्किल तो लग रहा है छोड़कर जाना। एक छोटे से घर में हम चारों रहते थे, मैं, मम्मी, पापा, दादा। सुबह 5 बजे उठकर म्यूनिसिपैलिटी के नल के आगे लाइन, फिर कॉमन टॉयलेट के आगे लाइन, राशन की दुकान, केरोसिन के लिए लाइन, बस के लिए लाइन, स्कूल कॉलेज एडमिशन के लिए लाइन। लाइन में लगते लगते हम आगे बढ़ते गए। एक ही उम्मीद थी कि ये जरूर हो तो कि लाइन पीछे छूट जाए और हम आगे निकल पाए, लेकिन निकल पाए नहीं। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। वो गाना इतना सही है ना कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जिंदगी में जो कुछ थोड़ा है, उस थोड़े की खुशी कभी महसूस ही करने का मौका नहीं मिला। देखो ना, छोटे से घर में थे दादर में, वहां से निकलकर ये अच्छे खासे बड़े घर में आ गए, बोरीवली। अब बोरीवली से इंदौर, और बड़े घर में, वहां से निकलकर और कहीं निकल जाएंगे, तो ये नेवर एंडिंग है। सो ये जो जरूरतों की जो लाइन है, वो दैट्स द कैच। उससे कभी निकल नहीं पाएंगे, है ना? जो मम्मी पापा को बताया इस ट्रांसफर के बारे में? नहीं, मुझे लगा तुमने बताया होगा। बताया नहीं उन्हें। अरे आपको एक बात बताता हूं, आपका श्रवण कुमार मुंबई छोड़ के जा रहा है। क्या? हाँ, ट्रांसफर हो गई उसकी, इंदौर जा रहा है वो। क्या कर रहे तू? राजू का ट्रांसफर इंदौर? अरे राधिका, तुम भी इसकी बातों पर विश्वास कर रही हो? मम्मी इनको बोल कि राजू इंदौर जा रहा है, ये झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो सोच के बोला करे। नहीं नहीं, एक मिनट, एक बात बता, ये तुझे किसने बताया? अथर्व से बात हो रही थी, वो तो बहुत एक्साइटेड था, बता रहा था वहां पे 3 BHK पॉश फ्लैट मिलने वाला है उनको रहने के लिए। इतनी बड़ी बात हो गई, राजू ने मुझे फोन तक नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, तू गुस्सा होकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना।
अरे राधिका राजू पर गुस्सा हो ही नहीं सकती। क्यों हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा निर्णय लिया है और मुझे पूछा भी नहीं। आने का समय नहीं, मिलने का समय नहीं, फोन भी नहीं करता। राधिका उसमें क्या है, अभी क्या अभी चले चलते हैं, बोरी बोली, दूध का दूध पानी का पानी। एक मिनट, मम्मी कहीं नहीं जा रही है श्रीनिवास। मम्मी छोटी है कि राजू? हाँ, देखते हैं मम्मी तेरे श्रवण कुमार को तेरी याद आती है कि नहीं। तू उसको फोन भी मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। बहुत गलत किया है राजू ने, बहुत बुरा लगा है मुझे। और आपको बता देती हूँ, मेरी कसम है आपको, अगर आपने राजू को सामने से फोन करके कुछ पूछा ना और कुछ बोला ना तो याद रखिए, देखती हूँ कब याद आती है मेरी। सर अपने इंदौर जाने का मन बना लिया? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंदू। मम्मी पापा से भी मिलने जाना है। राजेश सर, आपका तो पता नहीं किसी और ने मन बना लिया है। हाँ सर। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो जबरदस्ती आपको भगा देगा। हाँ सर। वो देखिए। ये तो मेरी कैबिन, ये मेरी कैबिन में क्या कर रहा है? ओ राजेश सर, आइए आइए। आज आप ऑफिस में? मुझे तो लगा इंदौर जाने की तैयारी के लिए आप कुछ दिन की लीव ले लेंगे। नेवरदलेस। ओह यूजलेस। मेरी कैबिन में क्या कर रहे हो? राजेश सर, ये कैबिन आपका था, अब आपके जाने के बाद ये मेरा हो जाएगा, और जब तक आप यहाँ हैं ये हम दोनों का होगा। नेवरदलेस। क्या आसानी जी सही कह रहे हैं राजेश भाई। आपके इंदौर में शिफ्ट होने के बाद ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी आपकी पोस्ट यही संभालेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।